जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आज ये लाभ हानि के क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप लोग इनको सोल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि कैसे ये सोल्व होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिएगा, बताइएगा कि कैसी आप लोगों को क्लास लगी है, कौन सी कमी है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। इस वाले को, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, मतलब दोनों को 720 में बेचा है, ठीक है। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई है। इस सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि हुई? वो 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, मतलब पहली कुर्सी को भी 720 में, दूसरी को भी। एक पर 20% का लाभ हो गया और दूसरे पर 20% की हानि हो गई। टोटल पूछा है मिला के कि टोटल मतलब लाभ या हानि में क्या हुआ। तो इसे देखिए, इसे हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इस तरह के जो सौदा होता है उसमें हमेशा हानि होती है। जैसे दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 720 की दर से दोनों को बेचा है ना, विक्रय मूल्य समान है, और एक पर 20% का लाभ और एक पर 20% की हानि हुई। जितने का लाभ % है उतना ही हानि % है, ठीक है। तो ऐसे सौदे में सदैव हानि होती है, याद रख सकते हैं। जब भी विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और लाभ % के बराबर हानि % हो, तो ऐसे सौदे में सदैव हानि होती है। और इसमें लाभ का तो कोई मतलब ही नहीं है, होगी हानि, ठीक है। और हानि कितने की होगी? तो हानि % का इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हैं। जितने का लाभ या हानि हो रही, जैसे 20-20 दोनों हैं, तो आप 20 का वर्ग कर देंगे बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 दूनी 4, तो 4% की हानि इस सौदे में होगी। ये तो हुआ अपना पहला तरीका। आप लोग लिख भी सकते हैं कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो और जितने का लाभ % हो उतना ही हानि % हो, तो ऐसे सौदे में सदैव हानि होती है। और हानि % बराबर होता है x² बटे 100। फार्मूले के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि x² बटे 100, और x की वैल्यू लेंगे जितने की हानि या लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका हम भिन्न वाला मेथड लगाएंगे। जैसे इस 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 होगा, है ना। यानी अगर हमारा क्रय मूल्य 5 है तो हमें 1 का लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ लाभ बोला है, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6। क्लियर। और फिर यहाँ पर 20% की हानि है, इसको भिन्न में बदलेंगे, ये भी 1/5, तो मतलब 5 हमारा क्रय मूल्य है, तो 1 हानि है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4, ठीक है। यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य समान बताया कि 720 की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है 720। तो यहाँ विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो इसे हम बराबर करेंगे। इसमें हम 2 की गुणा कर दिए, इसमें 3 की गुणा कर दिए, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो इधर भी 2 की गुणा और इधर भी 3 की गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारी पहली कुर्सी जो है 10 की आई थी और दूसरी वाली 15 की, दोनों को 12-12 में बेचा है, ठीक। हमारे हिसाब से दोनों को 12 में बेच रहा है, और वो बोला कि नहीं 720 की दर से बेचा है, तो 12 को हम 720 के बराबर करेंगे, ठीक है। हमें इसमें टोटल हानि % निकालना, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब निकालना पड़ेगा। आप लोग ये मेथड याद रखिएगा, ये वाला थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, ठीक ना। तो ये 12 बराबर 720 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 60 के, ठीक। तो इसका ये वाला क्रय मूल्य 10 है, तो 10 की वैल्यू 600 हो जाएगी, 1 बराबर 60 है, तो क्लियर। और ये वाली वैल्यू 5×3 15 है, तो 1 बराबर जब 60 है तो 15 बराबर 15 शून्य 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा, है ना। तो दोनों कुर्सियों का मिला के हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ? 1500, ठीक है। ये हमारा CP। और दोनों का मिला के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि 720 की दर से दोनों को बेचा है, तो 1440 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 1500 में 2 कुर्सियां खरीदी थी और 1440 में दोनों कुर्सियां बेची है, तो हानि 60 की हुई है। कितने पर? 1500 पर, है ना। हमें 100 पर निकालना है, यानी कि % के लिए 100 की गुणा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 चौको 60, 4% की हानि हुई है। लेकिन ये मेथड देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया, है ना, तो आप लोग ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे, कम से कम समय में करना चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है, अगर इन लोगों को प्रॉब्लम होगी अलग अलग, फिर तब फिर यही मेथड करना पड़ेगा, ठीक है, भिन्न वाला, ठीक है ना। 21% 16 से 2/3%, मतलब जब ये बराबर नहीं रहेगा तब फिर ये मेथड अपना लगेगा, और फिर ये बराबर नहीं रहेगा तो हाँ फिर यही मेथड लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो हर जगह लगेगा,
लेकिन ये एक टाइप है क्वेश्चंस की, तब की बराबर करके देता है तो शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मनोज ने 2 रेडियो जो है 6400 में खरीदे, मतलब 6400 रुपये में 2 रेडियो खरीदे हैं, अलग अलग उनका मूल्य हो सकता है, ठीक ना। एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर दोनों के विक्रय मूल्य समान दे दिया, हमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है। क्लियर। इसको भिन्न वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। 25% लाभ को हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 होगा, यानी अगर हमारा CP 4 है तो 1 का लाभ लेकर ये 4 हो गया। CP अगर हमारा 4 है तो 1 का लाभ लेकर 5 में बेच रहा है, ठीक है। और दूसरे पर 25% की हानि हो रही तो ये भी 1/4 होगा, मतलब अगर 4 CP है तो 1 हानि के साथ 3 में बेच रहा है ना। तो इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बोला विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो इसे समान करेंगे तो इसमें हम 3 की गुणा करेंगे और इसमें 5 की, ठीक है। तो इधर भी 3 की और इधर भी 5 की गुणा हो जाएगी। तो ये 4 तिहाई 12 हुआ और ये 4 पंचे 20 हुआ, तो 20 और 12 कितना हुआ 32, है ना। टोटल हमारा क्रय मूल्य दोनों का मिला के 32 हो गया। ये 4 तिहाई 12 और ये 4 पंचे 20, टोटल क्रय मूल्य हमारा 32 हुआ। और ये टोटल क्रय मूल्य 6400 दिया है कि दोनों को 6400 में खरीदा है, तो 32 को 6400 के बराबर रखेंगे, ठीक है। 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो जब इसमें 32 का भाग देंगे तो ये 32 दूनी 64 200 आ जाएगा, ठीक है। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 15, यानी हमें 15 की वैल्यू निकालना है। जब 1 बराबर 200 है तो 15 हो जाएगा 15 गुणे 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है ना ये? x²/100 उमर डायरेक्ट हानि परसेंट देखा, 25% लाभ और हानि बराबर है और विक्रय मूल्य समान है ना। तो हमें हानि परसेंट निकालेंगे, यानी हानि होगी तो हानि परसेंट 25 का स्क्वायर करेंगे, यानी 25 गुणे 25/100, ठीक है। 25 चौको 100। अब इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 6.25% की हानि होगी। क्लियर। हमें दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है, हमें विक्रय मूल्य पूछा है। तो अब 6400 दोनों का क्रय मूल्य है, इसे हानि पर बेचेंगे, फिर उसका आधा करेंगे तब विक्रय मूल्य आएगा। देखिए 6400 दोनों का मिला के क्रय मूल्य है, ठीक है। अब इसे 6.25% की हानि के साथ बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे? 93.75 पर, है ना। 93.75% में बेचेंगे। क्लियर। अब इसे सोल्व करिए, दशमलव हटेगा 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा। अब इसे काटिए, 25 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 20 हमेशा, 5 एकम 5, 4 43, तो 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। फिर से काटेंगे तो 5 चौक 20 और ये 5 तिहाई 15, 3 5 7 35, 5 5 25, इतना हुआ है। नीचे 4 बचा है, 4 से ये कटेगा तो 16 चौको 64, है ना। अब 16 गुणे 375 हमारा कितना आया है विक्रय मूल्य। क्लियर। लेकिन ये हमारी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ठीक ना। तो हमें विक्रय मूल्य 1 का बताना है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसलिए 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 2 8 16, अब गुणा करिए, 8 5 40 हासिल 4, 8 7 56 4 60 हासिल 6, 8 3 24 6 30, ठीक है। इतना ही वहाँ भी आया है। तो ये वाला मेथड यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक ना। क्लियर है। अब इस पर चलें, ऊपर वाले को मिटा दीजिए ना, हो जाएगा इतने में। देखिए एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और फिर खुदरा व्यापारी ग्राहक को 25% हानि पर बेच दिया। यदि ग्राहक 2499 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? थोक व्यापारी जो है 36% लाभ पर बेचा है और थोक व्यापारी खरीदा कितने में था ये हमें बताना है ना। थोक व्यापारी कितने में खरीदा था ये हमें बताना है। देखिए मान लीजिए अगर थोक व्यापारी X में खरीदा रहा होगा, है ना, तो 36% लाभ पर इतने पर बेच देगा। क्लियर। अब ये जो थोक व्यापारी इतने में बेचा है तो ये थोक व्यापारी का तो विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन जो खुदरा व्यापारी खरीदा है उसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया, है ना। और अब खुदरा व्यापारी से 25% हानि पर बेचेगा। खुदरा व्यापारी इतने में खरीदा है, अब 25% हानि पर इतने में बेच देगा। क्लियर है। और
ये खुदरा व्यापारी बेचा है तो ग्राहक को जिसे बेचा है वो 2499 में खरीदा है, यानी इसका विक्रय मूल्य ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा, तो इसको हम 2499 के बराबर रखेंगे। इसमें कोई डाउट है? ये इतना बन जाएगा। हमें निकालना है x की वैल्यू, है ना। तो इन सभी को इस पार कर दीजिए, पहले काट लीजिए जो करते हैं। 25 तियां 75, 25 चौको 100, 4 से इसे काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो ये 17 और ये 50, ठीक है। अब 3 से इसे काट लीजिए तो 3 अट्ठे 24, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। अब 17 से काटिए, 17 चौको 68, 15 तो 153, 17 नमैया 153 होते ना, 17 से कटिए, ठीक है। 49 बेर में। अब ये 50 यहीं पर बटे में है यानी भाग में है, तो यहीं पर आके गुणा में हो जी, तो यह 49 गुणे 50 हो जी, तो एक जीरो आ जाएगा। 5 9 45 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, 2450 एक आंसर आ जी, यानी 2450 में ये खुद हैं 2499 के हम 2500 करत तो 2500 रखी थी ठीक। नहीं हाँ। 50 यहाँ पर बटे में रहा ना, तो बराबर के एह पार लिया, बराबर के एह पार 49 है, तो बटे से एह पार आवा तो गुणे में होएगा, ठीक है ना। मिटा के फिर से बताई, देखा ऊपर बता रहने का, ठीक है। ₹2499 देखा है, डायरेक्ट कह सकते हैं 2499 है, ठीक है। 2499 लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है। हमका शुरू वाली वैल्यू पर जाए का है ना, शुरू वाली वैल्यू पर जाए का है। जो नहीं 25% के हानि भाई, ये 25% के हानि की भरपाई तो कहते 100/75 कह के एक तरह से 75 हो जा कर थे, ठीक है। जैसे ए पार 75/100 कर रहे हैं तो पार आके 100/75 हुई, ठीक है। अब फिर ये 36% का जो लाभ भरा है का लाभ हटा दे तो 100/136 कह दे, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जावे कि यह थोक व्यापारी कितने में खरीदा था, तो एक सॉल्व करा। 25 चौको 100, 25 तियां 75। अब 3 से एका काट देते, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 4 से एका काटे 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ठीक है। अब 2 से 17 बार, 2 से 50 बार। अब 17 से एका काटा था, 17 चौको 68 और फिर बचेगा 15 तो 153, 17 ठीक 36, 17 नमैया 153, 49 बार में कटता है, ठीक है। तो अब ये 49 गुणे 50 करे का इतना ही हूँ आवारा, ठीक है ना। कोनो समस्या है इन तीनों में कोनो समस्या है नहीं है ना। कौने में यहाँ 20 के जगह में 21 कह दी, मेथड है रही कैलकुलेशन बस बढ़ी, ठीक ना। एंटी 21 करें एंटी 16 से ही 2/3 है ना, ठीक है। अब देखा एमा हुआ ट्रिक तो लागी ना, लाभ और बराबर हानि नहीं है ना। एक भिन्न में बदलब तैयाता है 21/100 रही, क्लियर। 21/100 के मतलब है अगर 100 में खरीदे हो तो 21 के लाभ लेके 121 में बेची है ना, CPSP। 16 से 2/3% 1/6 होता है, यह हानि है, मतलब अगर 6 में खरीदे हो तो 1 की हानि के साथ 5 में बेची, ठीक है। और यहाँ पर 720 की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो अब एक समान करा। का इतनी कैलकुलेशन है मेरे, थोड़े हमें 121 के गुणा करें हम 5 के, ठीक है, समान होगा। अब हमें 121 के गुणा करें हम 5 के, तो ये 100 पंचे 500 होगा, और हमें 121 के गुणा करें तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 726 आवा। निकाले के हम कहा है कितने % का लाभ अथवा हानि हुई है ना। तो देखा एक एम गुणा करा तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 5 1 कम 5 1 6, 605 आवा, यानी एक का विक्रय मूल्य 605 है, यहाँ विक्रय मूल्य 720 दिन है, तो 605 का 720 के बराबर रखबे। अस तस के सॉल्व करबे, कट कुट नहीं रहा, ठीक है। मेथड यह रही अब जैसे एंटी 605 720 से नहीं कट रहा तो एक के वैल्यू जब निकलबे तो 720/605 हुई, क्लियर है ना। और देखा हमका क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य तो मान ले दीने हैं, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हमारा टोटल कितना आ रहा है,
ये वाला 500 आवा है क्रय मूल्य, ये वाला 726 है ना। तो 7 5 1226 हमारा टोटल क्रय मूल्य है। तो 1226 के वैल्यू अस के निकलवे, यह आज ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 7 दुनाई 1440, दुनहुन के विक्रय मूल्य 1440 हो जी और दुनहुन के क्रय मूल्य इतना हो जी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दो पता चल जाए तो चाहे लाभ हो चाहे हानि दो निकाल ले, ठीक है। मेथड सेम रही, कैलकुलेशन कुछ हो सका थी। खैर इतनी टफ राहत नहीं जितनी दे रहे हैं। पूरा अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन टफ रही, बाकी सब इजी रहा था। तो देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, ठीक है। वस्तु को बेचने पर लाभ परसेंट बताना है, ठीक है। देखिए ये अनुपात में दिया है, ठीक है, और ये हमें प्रतिशत में पूछा है ना। रियल वैल्यू ना हमें दिया है ना रियल हमसे पूछ रहा है, ना रियल पूछेगा, ठीक है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया, यानी ये हमारा विक्रय मूल्य और ये हमारा क्रय मूल्य। हम इसी को 5 को विक्रय मूल्य मान लेंगे और 4 को क्रय मूल्य, ठीक है, और लाभ परसेंट निकाल देंगे। तो लाभ परसेंट कैसे निकालता है, देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। 4 पर 100 की गुणा करेंगे तो 25% का लाभ आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात रहे तो लाभ परसेंट हानि परसेंट इन्हीं को रियल मान के निकाल लेंगे, ठीक है। कहाँ लाभ परसेंट आ निकालें, 25% लाभ आवा है। यह होगा क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। 1 के लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 4 है, ठीक है। ऐसे होते ना, ठीक है, ठीक है। अब देखा किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। अब इस अनुपात को समझिए आप, ठीक है। उसका लाभ विक्रय मूल्य का बोला है ना, विक्रय मूल्य का, तो जो बटे में है ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये बोला उसका लाभ, तो जो ऊपर है ये हमारा लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ 2 का है, विक्रय मूल्य 7 है, तो खरीदा कितने में रहा होगा, 5 में, है ना। तो हमें लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे। लाभ 2 का हो रहा है, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो 40% का लाभ हो जाएगा, क्लियर। तो मेन इसमें ये वाला था, इसको समझ लीजिए, ठीक है। फिर विक्रय मूल्य का बोला है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, और यहाँ पर लाभ बोला है इसलिए ऊपर वाला लाभ हो गया। अगर यहाँ पर अब देखिए, इसको देखिए, किसी वस्तु को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो विक्रय मूल्य का बोला है तो जो नीचे है ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पर बोला है वस्तु का क्रय मूल्य, तो ऊपर वाला हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाभ बोला था तो ऊपर वाला लाभ हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य बोला है तो इसलिए ऊपर वाला क्रय मूल्य हो गया। हमें इसमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, क्रय मूल्य हमारा 3 है, 100 की गुणा करेंगे तो हमारा परसेंट में आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। अगर सही बटे में ना रहे तो 33.33%, ठीक है, क्लियर। अब इसको देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर 23% हानि होती है, तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है। 23% हानि कब होगी, अगर हम 100 की चीज़ खरीद लें, है ना, और उसे कितने में बेच दें, 77 में, नहीं 77 में, है ना, तब हमें क्या होगी, 23% की हानि होगी। तो यही हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया, क्योंकि अब ये कट नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा था, अगर ये कटता तो हम इसे काट के तब अनुपात बनाते, ठीक है। और डायरेक्ट करेंगे तो देखिए, अगर इसे भिन्न में बदलते तो 23% को भिन्न में 23/100 होता है ना। हानि हमेशा किस में होती है, हानि परसेंट लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है, तो नीचे वाला हमारा क्रय मूल्य हो गया, और हानि बोला इसलिए 23 की हानि है। 100 की चीज़ 23 की हानि पर जब बेचेंगे तो 77 में बेचेंगे, है ना। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, क्लियर। कोई समस्या, ठीक है, बंद कर दे रवि।